नमस्कार साथियों, आज हम लोग जलधारा वाटर स्ट्रीम या वाटर वे जो महासागरों में सागरों में चलती रहती हैं धाराएं, कुछ गर्म धाराएं होती हैं, कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो गति करती है, एक तरीके से परिक्रमण गति होती है, जो सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करती है तो अपने खुद चारों तरफ चक्कर लगाती है। प्लस जो दाब होता है हवा का, प्लस तापमान कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसके कारण जो है हमारे जो एक तरीके से 3 भाग जल है, उस जल में जैसे महासागर आपके हैं, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, नीचे अंटार्कटिक महासागर ये भी है। कहीं कहीं उसको महाद्वीप में भी कहा जाता है क्योंकि उसका 98% जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। तो मुख्य रूप से 4 ही महासागर हैं। नंबर 1 आपका आता है प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर अटलांटिक महासागर है जो उससे छोटा, फिर उसके बाद हिंद महासागर है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपका आर्कटिक महासागर। तो इन मुख्य रूप से 3 महासागरों में आपके किसमें प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर में जो जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। और सबसे ज़्यादा पूछेगा क्वेश्चन जलधाराएं किस में होती है? अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर वाला पोर्शन है और इधर आपका प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर, चूँकि पूरा ये से पृथ्वी को मिलाएंगे तो प्रशांत इधर है और इधर भी प्रशांत। ये आपकी भूमध्य रेखा है। इतना भी आप याद रखेंगे कि ये भूमध्य रेखा से जब कोई भी धारा जाएगी तो वो गर्म ही होगी, क्योंकि यहाँ से ये उधर ये ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस तरीके से यानी उत्तरी विषुवतरेखी धारा, उत्तरी विषुवतरेखी धारा जैसे यहाँ है, उत्तरी विषुवतरेखी ऐसे चलेगी, यहाँ भी मान लीजिए ऐसे चलेगी, यहाँ भी ऐसे ऐसे, फिर यहाँ भी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जब भी ये उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी धाराएं तो किधर चलेंगे? दाहिने तरफ चलेंगे। इधर से करेंगे तो दाहिने तरफ चलेंगे। और जब भी ये दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो बाएं तरफ चलेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे विषुवत रेखा से संबंधित जब भी पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ये जो है गोल विषुवती के करीब जो धाराएं चलती हैं वो कौन सी होती है? गर्म धाराएं होती, चाहे दक्षिणी विषुवत रेखा धाराएं हो चाहे उत्तरी विषुवत रेखा धाराएं हो। अब यहाँ हो जाएगा तो उत्तरी विषुवत प्रशांत धाराएं और यहाँ पे हिंद महासागर की धाराएं और यहाँ अटलांटिक महासागर की विषुवत अटलांटिक महासागर की धाराएं, फिर प्रशांत यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी धाराएं हैं मुख्य रूप से। अब देखेंगे कि एक तरफ से हम लोग देखते हैं, ये आपका है प्रशांत महासागर, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, फिर ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अब अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे थोड़ा सा ये न्यूजीलैंड वगैरह, ये सब यहाँ मेडागास्कर वगैरह सारी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको तो आप जानेंगे। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग जलधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जब यहाँ से ये धाराएँ चलती हैं, ये धाराएं चलती, पहले प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखें तो ये जलधाराएं जब यहाँ से चलेगी तो ये ऐसे जाएगी, तो ये हो जाएगी क्यूरेशिया की धारा, क्यूरेशिया की जल धारा। तो अब देखेंगे कि जब इधर से जाएगी, यानी ये भी आप याद रखें कि जब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर से जो धारा जाती है वो गर्म जलधारा होती है। तो क्यूरेशिया की धारा कौन सी होगी? ये गर्म जलधारा होगी। फिर उसके बाद यहाँ आपका पड़ता है जापान, और जापान से फिर एक आएगी ये क्यूराइल या ओशियो की धारा, ये आपकी आएगी क्यूराइल या ओयासियो की धारा। अब देखिए दोनों जब जहाँ ठंडी और गर्म, ये ठंडी धारा है क्योंकि इधर से आ रही है, ध्रुवों की तरफ से, उत्तरी ध्रुवों की तरफ से आ रही है, तो ये ठंडी जलधारा होगी। और ये गर्म जल, जहाँ दोनों धाराएं मिलती हैं, अभी मान लीजिए यहाँ मिल रही हैं, यहाँ जाके मिलेंगी, यहाँ जापान वाला पोर्शन है। तो मछली पालन के लिए, क्योंकि यहाँ घासें बहुत उत्पन्न होगी तो छोटी मछलियाँ उनको खाने आएंगी, फिर बड़ी मछलियाँ भी आएंगी। तो यहाँ पर जो है मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है कि जहाँ जो गर्म और ठंडी जलधारा मिल, फिर ये जलधाराएँ जो इधर से यहाँ से ये टकराएगी, फिर इधर से ये मुड़ जाएगी, तो इधर से मुड़ेगी। अब देखेंगे जब उधर से वो मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। कहाँ जाएगी? यहाँ। अब चूँकि उसी ना वहाँ से घूमेगी तो भाई कहाँ जाएगी? ये आपका अलास्का है जो आपका इसमें है उत्तरी अमेरिका में। तो ये अलास्का की धारा हो जाएगी, अलास्का की धारा, अलास्का की धारा हो जाएगी। तो ये भी गर्म धारा, क्योंकि भाई अभी ये गर्म ही धारा है, तो यहीं से मुड़ करके टर्न होकर के ऐसे फिर घूम के आ रही है, अलास्का की धारा होगी। यहाँ देखेंगे ये आपकी अलास्का की धारा। फिर उसके नीचे जब आएगी तो इधर से भी धाराएं आएगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से भी धाराएं आएंगी। तो क्योंकि ये तो अभी इस
यहाँ से जो ये क्यूरेशिया की धारा है उसकी वजह से ये गर्म है, लेकिन थोड़ा सा आगे आते 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 ये कैलिफोर्निया की धारा में बदल जाएगी और ये कैलिफोर्निया की धारा जो है कैलिफोर्निया की धारा होगी, ये आपकी ठंडी जल धारा होगी, क्योंकि यहाँ आते आते क्योंकि इधर से जो उत्तरी ध्रुवों से भी आएगी ये कैलिफोर्निया की धारा होगी। तो मुख्य रूप से आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में एक क्यूरेशिया की जलधारा जो गर्म होगी, फिर क्यूराइल की जलधारा जो ठंडी होगी, फिर वही जलधारा टकरा करके अलास्का पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत होता है वहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, यहाँ से टकराएगी तो ये आपकी गर्म जलधारा, फिर कैलिफोर्निया की जलधारा ये आपकी चली आएगी इधर नीचे, तो यहाँ पे ये आपकी ठंडी जलधारा। फिर अब देखेंगे कि अब चूँकि इधर से ये घूम जाएगी ना, इधर से ये घूमेगी तो इधर से नीचे से जाएगी जलधारा, इधर से जाएगी तो इधर से जलधारा जाएगी, तो यहाँ जो है ये वाली जलधारा जो जाएगी ये आप देखेंगे ये जलधारा आपकी हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा होगी। हम्बोल्ट की धारा इसको पेरू की धारा भी बोलते हैं, पेरू की धारा, ये बहुत ज़्यादा ठंडी करेगी और फिर यहीं पे जाएगी तो ये जो है ये जलधारा जाएगी तो यहीं थोड़ा सा मौसम विपरीत हो जाता है तो ये अल नीनो की जलधारा हो जाएगी, अल नीनो की धारा या जलधारा, तो ये गर्म जलधारा होगी। अल नीनो की धारा क्या होगी? गर्म, क्योंकि कभी कभी इसकी वजह से जो है यहाँ मौसम विपरीत हो जाता है, तो ये ठंडी तो है लेकिन यहाँ जाकर के ये गर्म हो जाए, तो ये मुख्य रूप से ये धारा आपकी हो गई। फिर हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, अटलांटिक। दूसरे नंबर का महासागर अटलांटिक है। अटलांटिक महासागर में देखेंगे कि यहाँ से ये जलधाराएँ यहाँ से उठ रही हैं, उसके बाद आपका हिंद है, ये है, तो यहाँ से जो जलधाराएँ आपकी उठेंगी ये आपकी पहले नंबर की, यहाँ से जो जलधारा यहाँ से ये उठेगी, ये मान लीजिए ये ऐसे उठ रही है, ऐसे उठ रही है, तो ऐसे जाएगी तो ये हो जाएगी फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की धारा। अब चूंकि इधर से उठ रही है तो क्या होगी? ये गर्म होगी। फिर उसके बाद फ्लोरिडा की धारा जो है जब आएगी तो यहाँ सबसे जो है गर्म जलधारा होगी, जो होती है बहुत सबसे ज़्यादा गर्म जलधारा। इसी के वजह से जो है ये जलधारा की वजह से इसको कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। क्या कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ खाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा देखेंगे ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मोटी होगी सबसे, इसी की वजह से ये जो जलधारा होगी यहाँ से फिर टकराती इधर जाती है और ये यूरोप में जो जा करके गर्म करती, नहीं तो यूरोप में और भीषण जो है ठंडक पड़ती, तो इसको कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। क्या कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये मोटी मतलब बहुत भयानक तेज़ी के साथ, सबसे तेज़ी के साथ चलने वाली जलधारा। फिर इधर से अब देखेंगे ये जलधारा जा रही है तो ऊपर से एक जलधारा आएगी, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दिया जाए ताकि समझने में आसानी, ये चल जाएगी यहाँ तक और इस तरीके से, और ऊपर से आएगी एक जलधारा। अब ये मान लीजिए आपका ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को हम थोड़ा सा और इधर बना देते हैं, यहाँ मान लीजिए इस तरीके का, तो इधर से एक लेब्राडोर की जलधारा आती है, लेब्राडोर। तो अब चूँकि ये उत्तरी ध्रुवों से आ रही है, लेब्राडोर की धारा ये आ रही है। लेब्राडोर की धारा कैसी होगी? ये ठंडी होगी, लेब्राडोर की धारा ठंडी होगी। फिर अब यहीं से देखेंगे ये धारा जो दोनों जहाँ टकराती है, यहाँ भी मछली पालन के लिए बहुत बड़ा केंद्र हो जाता है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं लोगों के लिए। आज हमारे पूरे विश्व की बात किया जाए तो अनाज से थोड़ा पेट भरेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अधिकतर लोग जो है मछली और इस तरीके से मतलब नॉनवेज पे ही डिपेंड है। चाहे आज इनकी कह दे कि नहीं केवल इसे खाकर अनाज खा करके जीवन यापन नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो कहीं कहीं इतनी ज़्यादा मछलियाँ हैं, ये समुद्र तो अथाही है, तो खैर उसको अलग टॉपिक है। हम लोग अभी ये दोनों जब यहाँ टकराती हैं तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, देखिए प्रवाह और धारा में क्या अंतर होता है। जब धीमी गति से पानी का बहाव होता है तो उसको प्रवाह कहते हैं, जब तेज गति से बहाव होता है तो उसको धारा कहते हैं। तो ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह यहाँ से बन जाता है और ये प्रवाह फिर बनेगा तो एक धारा जो है एक तरीके से इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है, इसको कहते हैं नॉर्वे की धारा। क्या कहते हैं? नॉर्वे की धारा। ये भी आपकी गर्म होगी,
इसी की वजह से यहाँ पे जो साइबेरियन वाला पोर्शन है ये ऊपर वाला और थोड़ा सा ऊपर हो सकता था, नक्शे में आप लोग उसको समझ जाएंगे। नॉर्वे की वजह से, धारा की वजह से यहाँ जो है गर्मी रहती, नहीं तो पता चलता कि यहाँ और ठंडी पड़ती। ये बर्फ़ से पूरा साइबेरियन क्षेत्र जो है रूस का ये वाला पूरा पोर्शन है ये जो है एकदम ठंडा ही रहता। तो ये फिर इसके बाद इधर जाएगी एक धारा, इधर ये कहेंगे इरमिंजर की धारा, इरमिंजर की धारा ये आती है। ये तो गर्म रहेगी क्योंकि ये गर्म धारा जा रही है, ये भी गर्म धारा, तो इरमिंजर की धारा है। लेकिन जब ये आगे बढ़ती है, ग्रीनलैंड ये आपका है, क्या है, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड से जब टकराती है तो ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कौन सी, ये ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा ये ठंडी होती है। ठीक है, तो फिर अब देखेंगे यहीं से फिर ये क्या होगी, नीचे भी तो आएगी, टकरा करके ये नीचे आती है। सबसे लंबी जलधारा क्या होगी, फिर ये थोड़ा सा रेनल वाला पोर्शन होगा, ये भी गर्म होगी, रेनल टाइप होगी, आते आते ये रेनल धारा होगी, रेनल धारा होगी। और ये नीचे जब यहाँ आएगी, यानी सबसे पूछा जाता है सबसे लंबी जलधारा कौन सी होती है, तो आपकी अनारी की जलधारा, अनारी की धारा। और इसी की वजह से इधर आपका जो है यूरोप में ये जो सहारा मरुस्थल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके का है, क्योंकि जहाँ भी, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जहाँ भी ठंडी जलधारा होगी वहाँ बारिश नहीं होगी, क्योंकि पानी वाष्प बन के उड़ेगा ही नहीं तो बारिश नहीं होगी, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा रेगिस्तान या इस तरीके से मरुस्थलीय भाग होता है। अनारी जलधारा, तो ये पूरी जलधारा आपकी हो गई। सबसे फ्लोरिडा की जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फिर इधर से लेब्राडोर की जलधारा, फिर इधर से ये चलेगी जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आपका आ गया, ये कोई इस तरीके से प्रवाह ही आया। फिर यहाँ से निकलेगी तो ये आपकी ये नॉर्वे की जलधारा गर्म है। फिर ये आपकी इरविंजर की जलधारा, ये भी आपकी गर्म है। फिर ये उधर ऊपर एक ठंडे वाले भाग में, जैसे ग्रीनलैंड की ठंडी हो गई, रेनल की धारा गर्म होगी, फिर अनारी की धारा ठंडी हो गई, तो ये आपकी ठंडी धारा हो गई। यहाँ हो गया, यहाँ हम लोग आ गए। अब चलेंगे इसके नीचे जो है ये देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ नीचे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से। अब देखेंगे ये वाले फिर ऐसे ही जा जाएगी, ये तो ये देखेंगे चल नहीं रहा है ये वाला, तो इस तरीके से ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा भाग क्या है, ब्राज़ील है, तो ये हो जाएगी ब्राज़ील की धारा। थोड़ा सा देख लिया, ये हो जाएगी कौन सी धारा, ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा हो जाएगी। ये आपकी कौन सी धारा हो जाएगी, ब्राज़ील की धारा हो जाएगी, तो ब्राज़ील की धारा हो जाएगी। और फिर ब्राज़ील की धारा के बाद जो है नीचे से इधर से आपके किधर दक्षिण ध्रुवों से धारा भी आएगी। ये भी यहाँ से सोचिए, यहाँ मान लीजिए हमबोल्ट तो यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ से मान लीजिए ऐसे ये धारा जा रही है हमबोल्ट, ये हमबोल्ट है। और ये कौन सी धारा हो जाएगी, ब्राज़ील की धारा है। और ये आपकी ये धारा हो जाएगी फॉकलैंड, कौन सी धारा, फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड। ये फॉकलैंड की धारा आपकी चूँकि जब भी ध्रुवों से जाएगी, इधर आपका दक्षिणी ध्रुव है, उधर उत्तरी ध्रुव, ध्रुवों से जाएगी, ध्रुवों पे इधर अंटार्कटिक महासागर भी तो है, या उसको महाद्वीप भी कहा जाता है, कहीं कहीं 98% उसका बर्फ से ढका रहता है। तो ये दोनों टकराएंगे, ब्राज़ील की धारा और फॉकलैंड की धारा ये टकराएंगे। फिर ये दोनों इधर से घूम जाएंगे, ऐसे करके इधर से घूमेंगी, और इधर से घूमेंगी जब, तो यहाँ ये भी कहा जाएगा दक्षिणी ये अटलांटिक प्रवाह ये कहा जाएगा। ये मान लीजिए ऐसे इधर से घूम गई, ऐसे घूम के जा रही है, यहाँ जा रही है। और यहाँ जाने के बाद ये आपकी यहाँ पे बेंगुला, ये कौन सी धारा हो जाएगी, बेंगुला, ये आपकी बेंगुला की धारा हो जाएगी। कौन सी, बेंगुला, यहाँ से मान लीजिए बेंगुला की धारा हो जाएगी, ये आपकी बेंगुला की धारा होगी। तो आप समझ जाएंगे ये ब्राज़ील की धारा, ये फॉकलैंड की धारा ठंडी है, ब्राज़ील गर्म है, ऊपर से आ रही है, फिर इधर से भी ये जा रही है, तो ये नीचे से जा रही है, तो बेंगुला की धारा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये ठंडी होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, हिंद महासागर में। आपका हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि देखेंगे ये आपका ये पूरा ऊपर से नीचे तक है ना, ये पूरा है, अटलांटिक महासागर पूरा है, लेकिन हिंद महासागर तो ऊपर जा ही नहीं सकता, ये नीचे ही है। किसमें मान लीजिए
इधर थोड़ा सा है उत्तरी ध्रुव में, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में पूरा नीचे है, तो इसको अर्ध महासागर, ये आपका हिंद महासागर में चलेगा। हिंद महासागर में अब देखेंगे ये जो जलधारा चल रही है, यहीं से ये जलधारा मान लीजिए यहीं से ये घूम जाएगी, ऐसे करके घूमेगी, तो ये सोमालिया द्वीप है, ये सोमालिया द्वीप है, तो सोमारी की धारा हो जाएगी। कौन सी धारा? ये आपकी सोमारी की धारा, सोमारी, सोमारी, सोमारी की धारा। ये हम लोगों का अरब सागर है, जो हम लोग ये इंडियंस हैं, भारत है, ये भारतीय वाला इंडिया का है वो, तो ये सोमारी, यही धारा जो जा करके फिर अरब सागर में जो मानसून बनता है, तो इसी की वजह से हमारे यहाँ बारिश होती है जलधारा। फिर इसके बाद यहाँ पे अब चलेंगे, ठीक है, ये धारा फिर इधर मुड़ जाती है, ऐसे करके मुड़ती हुई आती है, खैर उधर बाद में। अब ये धारा आप देखेंगे, ये तो आपकी गर्म धारा है, यहाँ से ये धारा आपकी आती है, कौन सी धारा होगी? ये धारा, ये गर्म धारा आपकी होगी। ये देखें, ये तो ये मेडागास्कर है। अब मोजाम्बिक की धारा, कौन सी धारा? मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की धारा, ये मोजाम्बिक की धारा भी गर्म होगी। और मोजाम्बिक की धारा आगे चल करके अबुलहास की धारा बन जाती है, अबुलहास, अबुलहास की धारा, ये भी गर्म होगी, अबुलहास की धारा होगी। और नीचे से भी ये जाएगा इस तरीके से ध्रुव से, और ये फिर टकराएगा, यहाँ भी इस तरीके से होगा, फिर ये धारा ऐसे मुड़ेगी और जहाँ चला जाएगी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जाएगी। तो ये अब चूँकि पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये आपकी ठंडी होगी। अब देखिए इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा, जहाँ भी ठंडी धारा होंगी, यहाँ से मान लीजिए ये सोच लीजिए कि ये वाली धारा, ये तो प्रवाही है, और यहाँ से ये धारा बन करके ऐसे जा रही है, तो ठंडी होगी। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये ठंडी होगी, और इसी की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा जो है मरुस्थलीय भाग ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो गिब्सन, विक्टोरिया और इस तरीके से जेम्बिस, इस तरीके से 3 जो है बहुत बड़े मरुस्थलीय भाग होते हैं। तो यहाँ पे ये फिर इस तरीके से ये घूम करके यहाँ चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे जब ये धारा वहाँ भी चल रही थी, तो यहाँ पे ये इस प्रशांत महासागर में, यहाँ भी प्रशांत महासागर में इस तरीके से भी एक धारा जाएगी, ये पूर्वी, हाँ इधर से एक धारा जाएगी, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये आपकी गर्म होगी। अब देखेंगे कि पूर्वी पूछा, पूर्वी में सूर्य निकलता है, पूर्व गर्म होगा, और पश्चिमी में ठंडी होगी, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और हमारे दक्षिणी ध्रुव में किसमें जल का भाग ज़्यादा होता है, किसमें थल का भाग ज़्यादा है? तो मान लीजिए भूमध्य रेखा, इक्वेटर है, तो इसमें यहीं से आप देख लें कि ये जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा को हम लोग थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा देते हैं, तो इसमें जो है ना दक्षिणी ध्रुव में आपका 80% क्या होता है? 80% पानी होता है, जल होता है, पानी होता है, यानी जल होता है, इसको जल लिख देते हैं, 80% जल होता है, और केवल 20% ही थल होता है, 20% थल होता है। लेकिन आपके उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी साइड में भूमध्य रेखा के आपके 60% जो है, 60% जल होता है, और आपका 20% जो है थल होता है। ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग में इस तरीके से लगाएंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ चलते हैं, जैसे क्यूरेशिया, क्यों रोया, यानी रो रहा है, इसका मतलब कि कोई मारा पीटा उसको, तो ये रो रहा है, रोसिया मतलब कि गुस्से में है, रो रहा है, तो उसका गर्म होगा, गुस्सा होगा तो गर्म, क्यूरेशिया गर्म धारा है ना। तो फिर उसके बाद ये क्यूराइल, मतलब क्यूराइल, इस तरीके से रायल नहीं, ये रायल है भाई, रायल है, उसके घर एसी ओसी लगी होगी, तो रायल है, तो ये रायल है, एसी लगी तो एसी ठंडी होगी, इसलिए ठंडी धारा होगी, ठीक है। इस तरीके से यानी पूर्वी साइड में सूर्य निकलता है तो गर्म होगी, और ये पश्चिमी साइड में ऑस्ट्रेलिया की धारा, तो मान लीजिए पश्चिमी है तो सूर्य अस्त होता है, इससे ठंडी होगी, तो ये ठंडी जल धारा है। तो फिर अब मोजाम्बिक की धारा जो आपकी गर्म होगी, कैसे मोजा पहनते हैं भाई ठंडी में, तो पता चलता है गर्मी के लिए हम पहनते हैं, मोजा पहनने से गर्मी होती है, तो इस तरीके से मोजाम्बिक की धारा। अबुलहास की धारा,
भी आपकी गर्म होगी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कहीं न कहीं आप टिक लगा जैसे ब्राज़ील में आपकी देखिए कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, तो ब्राज़ील की धारा आपकी जो है, क्योंकि कॉफ़ी की पैदावार होती है तो कॉफ़ी के पीने से लोगों को ठंड मतलब गर्मी की होती है, तो ब्राज़ील की धारा गर्म जाती है। फाकलैंड रॉकलैंड एक होता है, फाकलैंड से रॉकलैंड, तो जो मान लीजिए एक तरीके से रॉक मीन्स चट्टान या पर्वत होती है, तो वो क्या होती है मतलब वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, तो ये भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। नहीं हम बोल्ट मतलब किसी ने बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया, हमने एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो इस तरीके से देखेंगे कि ये जलधारा क्या होगी, ठंडी होगी। मतलब पानी डाल देंगे तो पता चलेगा कि ठंडा लगेगा। अल नीनो ना ऐसे करके ना गर्म की धारा भी कोई तरीके के हम नहीं करते। फ्लोरिडा की धारा ये गर्म जल धारा होगी। फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम से नाम ही से स्पष्ट स्ट्रीम इस भाप होता है गर्म की होगी। फिर इसके बाद आपकी लेब्राडोर है नहीं ब्रो माने होता है नहीं प्यार से लोग कहते हैं ब्रो हाउ आर यू ब्रो, तो ऐसे ब्रो का मतलब कि कूल ऐसे करके तो ठंडी हो जाएगी। फिर यहाँ पे जर गया तो ये गर्म जरने कैसे होगा, गर्म होगी तभी जरेगा। ग्रीनलैंड तो हरा भरा होगा, ठंडी होगी। फिर नीचे नॉर्वे की धारा ये भी आपकी गर्म होगी। तो थोड़ा बहुत टिक लगा करके आप इसको याद कर सकते हैं। अलास्का का मतलब हो गया कि जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे लासा में जैसे सीरा क्या होता है, गर्म होता है, तो अलास्का एक गर्म धारा। कैलिफोर्निया मतलब केला खाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा, है ना, कैलिफोर्निया से ये आपकी ठंडी जल धारा हो गई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, बहुत आसान है, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।